सवाल नंबर 8 नंबर सवाल दे रखा है, हिंदुस्तान लिमिटेड 10 रुपये वाले 50,000 समतांश 2 रुपये प्रत्यंश प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए। यानी इक्विटी जो शेयर है वो 50,000 समतांश 2 रुपये प्रत्यंश प्रीमियम पर 50,000 है, जो कि 10 रुपये के शेयर है प्लस 2 रुपये उसका प्रीमियम की राशि है। आवेदन व बंटन पर 5 रुपये प्रत्यंश, यानी जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है वो दोनों साथ है, उसमें 5 रुपये प्रत्यंश यानी 3 रुपये कैपिटल का और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल 3 रुपये 50 पैसे, सेकंड कॉल 3 रुपये 50 पैसे। 85,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, यानी इस 50,000 के लिए जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं वो है 85,000, यानी अनुपातिक बंटन है इसमें, प्रोरेटा रेशियो। 10,000 अंशों के आवेदकों को मना कर दिया। इन 85,000 में से 10,000 को मना कर दिया, यानी अब बच गए 75,000 और उनकी आवेदन राशि लौटा। शेष आवेदकों को यथानुपात बंटित कर दिया। आवेदन व बंटन पर प्राप्त आदि की राशि का प्रथम मांग में समायोजन किया गया। अब 75,000 शेयर एप्लीकेशन आई है, उनको देने हैं 50,000 शेयर्स, और जो आदि की राशि आई है उसको फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 150 अंशों पर प्रथम मांग राशि प्राप्त नहीं। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर थे, उससे प्रथम मांग यानी फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई है, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 अंशों पर द्वितीय व अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई है, इस पे 400 सेकंड कॉल प्राप्त नहीं हुई है। यह सवाल है अपना सवाल नंबर 8। अब इसमें जर्नल प्रविष्टियाँ देनी है आपको। सबसे पहले बैंक में राशि प्राप्त होने की, तो बैंक में राशि जो प्राप्त हो रही है वो 5 रुपये से प्राप्त हो रही है टोटल, और जो जितने आवेदन आए हैं उस राशि से। तो सबसे जो पहले जो बैंक की एंट्री करते हैं, जितनी आवेदन राशि हमें प्राप्त हुई है उससे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में। अब देखो का टोटल जो अमाउंट है वो अमाउंट तो जितनी एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई है उस पर प्राप्त होंगे। तो टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 85,000, और एप्लीकेशन की टोटल वैल्यू दे रखी है 5 रुपये, यानी 85,000 को गुणा करेंगे 5 रुपये से, तो ये हो गए 4,25,000। अब दूसरी एंट्री करते हैं हम, इस जो ये राशि हमें प्राप्त हुई है इस प्राप्त राशि को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखी है 4,25,000 रुपये। जो एप्लीकेशन की है उस राशि को पूरे को एडजस्टमेंट करना है। अब इसमें जो शेयर कैपिटल की राशि है वो तो है 3 रुपये, और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है 2 रुपये से। ये 4,25,000 जो रुपये हैं वो टोटल हमारे पास 85,000 अंशों की एप्लीकेशन से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें केवल इस एंट्री में जो हमारे पास शेयर इश्यू करने के लिए है उस राशि से ही कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास शेयर है 50,000 और
₹3 उसकी कैपिटल की वैल्यू है, यानी जो कैपिटल एप्लीकेशन की जो कैपिटल की वैल्यू है वो केवल हमारे पास है ₹1.5 लाख, 1,50,000। एप्लीकेशन पर यही अमाउंट चाहिए। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी ₹2 से 50,000 को 2 से गुणा किया ₹1,00,000, यानी इस ₹4,25,000 में से ₹2,50,000 ही एप्लीकेशन के लिए यूजुअल है। अब इसमें बाकी की राशि जो बची है 4,25,000 में से, उसमें से एक राशि तो रिफंड हो गई टू बैंक, और वो रिफंड होने वाली राशि कौन सी थी? 10,000 शेयरधारकों को, आवेदकों को वापस लौटा दिया गया। तो 10,000 शेयरधारक है, और लौटाने की वैल्यू क्या होगी? ₹5 से दिए थे उन्होंने, ₹5 ही वापस लौटा दिए, तो ये ₹50,000 लौटा दिया शेयरधारकों को वापस। इसके बाद जो राशि बची है, उस बची हुई राशि को फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब जो राशि बची है, राशि 2,50,000, 3 लाख और 1,25,000 बचे हैं, तो 1,25,000 ट्रांसफ़र कर दिए फर्स्ट कॉल के अंदर। अब करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के लिए वैल्यू दे रखी है ₹3.50, और शेयर है अपने पास 50,000, तो 50,000 को गुणा किया ₹3.50 से, तो अमाउंट आ गई 1,75,000। अब जो फर्स्ट कॉल ड्यू की है, उस राशि को प्राप्त करने की प्रविष्टि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस सवाल में यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल ड्यू जो अमाउंट हुई है वो ये ₹1,75,000। हमें फर्स्ट कॉल के लिए ₹1,75,000 प्राप्त करने, लेकिन जो अलॉटमेंट में हमारे पास शेयरों के लिए एडवांस था वो था ₹1,25,000। यानी अब जो वैल्यू बची है, ₹1,75,000 हमें ड्यू किए थे, उनमें से ₹1,25,000 पहले से प्राप्त है, यानी अब रुपए कितने और मंगवाने हैं? 50,000 ड्यू बाकी आने। अब इसमें से एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर है और उसने प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। अब इसके ज़्यादातर सवालों में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 150 को 3.5 से गुणा किया और जो वैल्यू आई उस वैल्यू को हमने जो ड्यू की राशि उसमें से घटा देते हैं। लेकिन इस सवाल में ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारे पास 1,25,000 एडवांस आए हैं, जो 150 शेयर होल्डर है उनकी कुछ अमाउंट इस 1,25,000 में भी सम्मिलित है। तो ये जो अमाउंट सम्मिलित है, तो उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि अब 50,000 ही मंगवाने हैं शेयरधारकों को से, और टोटल शेयर कितने हैं? 50,000। तो इस 150 वाले शेयरधारक से कितने रुपए मंगवाने हैं? तो देखो 50 से 50 150 ही मंगवाने थे, 150 रुपये। क्योंकि बाकी जो ₹3.50 में से ₹2.50 तो पहले से प्राप्त हो गए, अब केवल ₹1 बचा था और ₹1 ही मंगवाना है। अब इसमें जो 50,000 मंगवाने हैं रुपए, उसके लिए 50,000 का शेयरों का भाग देंगे, यानी एक शेयर पे हमें केवल ₹1 ही मंगवाना है, तो 150 शेयर पर ₹150। अब जो वैल्यू आई है ये ₹150, जो 150 अंशों का धारक है उसने उस कितने रुपए नहीं चुकाए? केवल ₹150 नहीं चुकाए। अब जो 50,000 अपनी वैल्यू है, उस 50,000 में से ₹150 वापस घटा देंगे, तो आ गई वैल्यू 49,850। कोई भी कॉल करते समय यह ध्यान रख लेना कि उस कॉल की जो प्राप्ति की राशि है वो अगर पहले से एडजस्ट हो रही है, कुछ राशि एडजस्ट हो चुकी है, तो उसके लिए आपको इस तरह से ही निकालना पड़ेगा। उसमें आपको जो राशि अभी मंगवानी है और उसके भाग में जितनी अंश है उससे, और जितनी राशि जितने अंशों के प्राप्त नहीं हुए। अगर यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता 1,25,000 रुपये से, तो यहाँ डायरेक्ट
150 शेयरों को 3 रुपये 50 पैसे से गुणा करके वो राशि को घटा देते। लेकिन यहाँ पहले से 1,75,000 में से 1,25,000 पहले से प्राप्त है, तो बाकी बचे 50,000। उस 50,000 को मंगवाने थे 50,000 शेयरों पे, और 150 शेयरों का एक धारक है उसने नहीं दिए, तो बाकी जितने बचे वो कम कर देंगे। अब है सेकंड कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी 50,000 है शेयर और 3 रुपये 50 पैसे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो टोटल हो गया 1,75,000। अब इसकी लास्ट एंट्री है इसकी बैंक में प्राप्ति की, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अब इसमें एक शेयर होल्डर है जिसने 400 अंशों के लिए भुगतान नहीं किया, तो इस 400 अंशों के भुगतान में हमें टोटल राशि 1,75,000 रुपये ड्यू किए, यानी 1,75,000 रुपये प्राप्त होने हैं। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 400 अंशों के लिए भुगतान नहीं किया, तो अब पिछली जो फर्स्ट कॉल में हमने किया था उसके अंदर हमने एडजस्ट करके 50,000 निकाले थे। अब इस जो सेकंड कॉल की जो एंट्री है उस एंट्री के अंदर हम देखो इस एंट्री में सेकंड कॉल की कोई प्रविष्टि नहीं हुई है, यानी इस जो ड्यू राशि है उसके लिए पहले से कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट जो 400 शेयर है उसको 3.5 से गुणा किया, जो वैल्यू आती है उसको घटा दो, -4 14 1,75,000 में से 1,400 लेस करने के बाद बचते हैं 1,73,600। तो ये थी लास्ट एंट्री। आज का ये जो सवाल है संख्या 7, वो सवाल नंबर 8, वो इतना ही है। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल 9वां क्वेश्चन, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर केवल जो अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें प्रीमियम की राशि केवल अलॉटमेंट पर दी गई थी। इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम की राशि सभी पर दी गई है, यानी आवेदन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों पर प्रीमियम की राशि दी है। राजेश लिमिटेड ने 30,000 समतांश 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर जो दे रखे हैं वो दे रखे 30,000, जिनकी वैल्यू दे रखी है, एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 10 रुपये। 30 रुपये प्रति अंश प्रीमियम, यानी 10 रुपये के साथ में 30 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी यह तो कैपिटल की राशि 10 रुपये और 30 रुपये है सिक्योरिटी प्रीमियम के, जो कि इस प्रकार दे थे। आवेदन पर 10 रुपये प्रति अंश, एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो दे रखी है 10 रुपये प्रति अंश, उसमें लिख रखा है 8 रुपये प्रीमियम, यानी 2 रुपये कैपिटल के और 8 रुपये प्रीमियम की राशि। आवंटन पर 12 रुपये प्रति अंश, अलॉटमेंट 12 रुपये प्रति अंश, जिसमें 9 रुपये प्रीमियम, यानी 9 रुपये तो हो गए कैपिटल के और 3 रुपये हो गए, 9 रुपये प्रीमियम के और 3 रुपये कैपिटल के। फर्स्ट कॉल प्रथम अंतिम मांग पर शेष राशि, यानी बाकी की टोटल प्रथम व अंतिम मांग पर। अब देखो कैपिटल की टोटल थी 10 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम थे 30 रुपये, यानी टोटल 40 रुपये का एक शेयर हो गया। तो फर्स्ट कॉल के लिए वैल्यू क्या होगी, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे ले लिया, एक पे ले लिया 2 रुपये, एक पे ले लिया 3 रुपये, टोटल 5 रुपये तो अभी तक ले लिए। 10 में से 5 की फर्स्ट कॉल की राशि हो गई 5 रुपये, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम 8 और 9 17 रुपये तो प्राप्त कर चुके, टोटल प्राप्त करने थे 30 रुपये, तो बाकी बचे जो 13 रुपये वो हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। उसके बाद में लिख रखा है सभी मांगे मांग ली गई एवं तदनुसार प्राप्त हो गई सिवाय हरि द्वारा धारित 3,000 अंश। अब एक व्यक्ति है हरि, उसके पास थे
3000 शेयर जो कि बंटन एवं मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का ही भुगतान उसने नहीं किया। ओम द्वारा धारित 2000 अंश, एक व्यक्ति और है जिसका नाम ओम है, उसके पास 2000 शेयर है और उसने मांग राशि चुकाने में असमर्थ रहा, यानी उसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब आपको करनी है जर्नल प्रविष्टियाँ। जर्नल प्रविष्टियों में सबसे पहले प्रविष्टि तो जो एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुई है उस एप्लीकेशन मनी से होती है, तो वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की राशि कितनी है? एप्लीकेशन की टोटल राशि है 10 रुपये, यानी 2 रुपये कैपिटल के और 8 रुपये प्रीमियम के, और टोटल शेयर है 30। इस क्वेश्चन के अंदर 30,000 शेयर में से 28,000 के लिए ही आवेदन हुआ है, तो ये जो राशि है वो 28,000 न्यून अभिदान हो गया, और न्यून अभिदान होने पर जितनी कंपनी द्वारा इश्यू किए जाते हैं उस शेयरों का कोई मतलब नहीं रहता। न्यून अभिदान में 30,000 शेयर्स इश्यू किए थे, लेकिन जनता द्वारा अभी तक 28,000 हुए, तो बाकी के जो 28,000 है उसी की राशि प्राप्त हुई है। तो 28,000 शेयर गुणा टोटल एक एप्लीकेशन की वैल्यू दे रखी है 10 रुपये, यानी 28,000 को गुणा करेंगे 10 से, टोटल आ गए 2,80,000 रुपये। अब करनी है आपको इसमें एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की, कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं वो एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि इस सवाल के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों में दे रखी है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम की हम हमेशा अलॉटमेंट पे करते हैं वो एंट्री तीनों के अंदर होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एप्लीकेशन की राशि केवल 2 रुपये और प्रीमियम की राशि 8 रुपये, यानी टोटल जितने शेयर है 28,000, उनको एक बार 2 से गुणा करके कैपिटल में लिखना है, तो 28 को 2 से गुणा किया 56,000, और 28 को 8 से गुणा करने पर 2,24,000, और 2,24,000 और 56,000 दोनों की जोड़ 2,80,000 एप्लीकेशन होगी। उसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपया तो है कैपिटल और 9 रुपये दे रखा है प्रीमियम की राशि, तो 28,000 को कैपिटल के लिए 3 से गुणा और इस प्रीमियम के लिए 9 से गुणा। 28 को 3 से गुणा किया 84,000 और 28 को 9 से गुणा किया 2,52,000। अब दोनों की जोड़ हो गई 3,36,000। अब जो अलॉटमेंट ड्यू किया है उसकी रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट भी है हरी का, तो अब टोटल आपको राशि प्राप्त करनी थी 3,36,000 रुपये। अलॉटमेंट ड्यू हुआ 3,36,000 से, उसमें से एक शेयर होल्डर है हरी जिसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी, यानी उसके जो 3,000 शेयर है
उसने अलॉटमेंट की राशि टोटल कितने रुपए से, 12 रुपये से। तो 12 रुपये से 3000 शेयरों के उसने नहीं दिए, तो 12 गुणा 3000 36,000 उसमें से लेस कर देंगे। तो 3,36,000 में से 36,000 गए 3 लाख रुपये। इसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल टोटल 18 रुपये से, उसमें से कैपिटल की राशि है 5 रुपये और प्रीमियम की राशि है 13 रुपये। अब 28,000 को एक बार 5 से गुणा किया, 28 140, 1,40,000 और 28 को गुणा किया 13 से, तो आगे 3,64,000 और टोटल हो गए 5,04,000। अब ये राशि फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है। अब इस राशि को प्राप्ति की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस एंट्री के अंदर एडजस्टमेंट है। हरि ने जो 3,000 शेयर अलॉट कर रखे थे हरि को, उसमें से फर्स्ट कॉल उसकी नहीं आई, अलॉटमेंट की तो पहले कर दी, अब फर्स्ट कॉल है वो नहीं आई और ओम की भी फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो टोटल जो 5,04,000 रुपये जो मंगवाने हैं कंपनी को, उसमें से हरि के 3,000 गुणा टोटल अमाउंट है 18,000 रुपये कॉल की, और ओम के 2,000 शेयर्स और गुणा 18 रुपये, ये अमाउंट है जो कॉल्स इन एरियर रहेगी, बकाया रहेगी, ये प्राप्त नहीं हुई। तो ये हो गए 5,04,000 माइनस 54,000 और माइनस 36,000, ये लेस कर देंगे दोनों को जोड़ के। तो 54 और 36 60 30 90, 5,04,000 माइनस 90,000 और ये रह गए 4,14,000, यानी अंतिम कॉल जो है वो प्राप्त होगी 4,14,000 की। ये था सवाल नंबर आपके 9। एक सिंपल सा सवाल है, केवल इस सवाल के अंदर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ही अलग है। सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें प्रत्येक कॉल के साथ है। बाकी सवाल में 2 बकाया है, जो एक तो फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट पे बकाया है और दूसरी है फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पे बकाया। अगला सवाल मैं अगले वीडियो में